सावधान। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो छायाणं नमो लोये सहसाहुणं। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सग्रावर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। हो सग्रावर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम। कृत्रिम सिंह नाद दशानन करके ले आया सीता हर के। ओ कृत्रिम सिंह नाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे वन वन में, सीता की रटन को रटते। समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम
राम, श्री राम जय राम। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। ओ श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो। और संग लायो हो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय श्री राम, श्री राम, श्री राम। लखन दसानन वध करके रघुलाए सीता जय के। हो लखन दसानन वध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी। सुनत हरस आवे, सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय बोलो भगवान श्री रामचंद्र की। राम की कहानी। कैसे एक भूमि गोचरी सामान्य मनुष्य भगवान राम बन गए, उस कथा को अपन देख रहे हैं। आहा, महापुरुषों का जीवन चरित्र हमारे जीवन चरित्र को बदलने वाला होता है। भाई साहब प्लीज़, बार बार निवेदन है, आप लोगों को विशेष चर्चा करना बाहर कर लो। हमारा उपयोग क्या सामने हो ना तो डिस्टर्बेंस होता है। बार बार शुरू से लेकर लास्ट तक वो हमें चलिए यार। कैसे एक सामान्य मनुष्य भगवान परमात्मा बन जाते हैं, इस राम कथा के माध्यम से हमें देखना है। कैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी व्यक्ति अपने धैर्य का अवलंबन लेता है। भगवंतों की भक्ति के माध्यम से कैसे समता को धारण करता है। तत्व ज्ञान के माध्यम से सुखमालिनी सीता किस प्रकार से लंका में रही। हमारे जीवन में थोड़ी सी भी प्रतिकूलताएं आती हैं और हम विचलित हो जाते हैं। भाई साहब का कहना सही है कि महापुरुष तो अवसर परिचय आने पे भी नहीं डिगे, और आप थोड़ी सी बातों का हम तो टेस्ट लेते हैं आपका कि आप विचलित होते कि नहीं होते। बड़े लोगों का कर्तव्य है कि छोटों का टेस्ट लेते रहें, और आप इतने में फेल हो जाते हैं। ये बात तो सही नहीं है। राम कहानी सुना रहे हैं आप और इतनी थोड़ी सी बात पे विचलित होते हैं।
अच्छा है हम सफल हों परीक्षा में। अपन ने कथा देखी थी, मुनीश्वरनाथ तीर्थंकर के काल तक यह कथा पहुंच गई थी। उस समय में लंका में विद्युत केस का राज्य चलता था और कपिवंश में महोदधि का राज्य चलता था। दोनों को वैराग्य हुआ और विद्युत केस ने सुकेश को और महोदधि ने प्रतिचंद को राज दिया। प्रतिचंद ने किष्किंध को राज दिया। एक बार श्रीमाला का स्वयंवर हुआ और उसने किष्किंध को वरमाला डाल दी, जिसके कारण विजय बहुत नाराज हुआ और युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ा तो लंका के जो नरेश थे सुकेश, वह आए मदद के लिए और वहाँ पे विजय का उनने वध कर दिया। विजय का वध किया तो उनके जो पिता थे, क्या नाम था? असनिवेग। असनिवेग बहुत तीव्र क्रोध के साथ आए और यहाँ पे आके उनने इन दोनों को हरा दिया और हरा के लंका के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। लंका में कब्जा किया तो ये दोनों कहाँ पहुँच गए? पाताल लंका में पहुँच गए। पाताल लंका में व्यवस्थाएं सुविधाएं तो थी, लेकिन लंका जैसी सुविधाएं नहीं थी। तो वहाँ पे रहते रहते भी वहाँ पे क्या हुआ कि घुटन सी होने लगी उन्हें कि चलो अपन कहीं दूसरी जगह राज्य किसी प्रकार से बनाते हैं। और वहाँ पे दूसरी जगह उनने राज्य अपना स्थापित किया। और किष्किंध उसका प्रेम से नाम रखा। वहाँ वह सुरक्षित स्थान था और वहाँ पे उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। क्या नाम था उनका? हाँ, रविरज और रक्षरज नाम के 2 पुत्र थे और रति कमला नाम की 1 पुत्री, बहुत सुंदर रूपवान और गुणवान थी। अब आगे अपनी कथा बढ़ती है। मेघनगर के मेरु भूप के पुत्र मृगरिदमन था, रवि कमला के यौवन तन से चंचल उसका मन था। तब भूप ने उसको दी निज बाला सादर, नौबत सहित मार्ग में उसने रचा वहाँ कुंडलपुर। देखो, जीव दूसरे से प्रीति करता है, एक बार अपने से प्रीति करे क्या? कालिदास का था, कालिदास को अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था। पत्नी गई मायके, तो कालिदास, बरसात का समय था, जैसे यहाँ पे पूर्व पे नदी होती ना, भरी हुई नदी, उस नदी के पूर्व पे एक मुर्दे को पकड़ के उस पार गए लाश के साथ। वहाँ पे जाके ऊपर चढ़ना था तो एक सांप लटक रहा था, उस सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ गए और पत्नी के कमरे में पहुँच गए। और जैसे ही पत्नी ने देखा कि कालिदास आए हैं, तो उसने कहा, बताओ तुम्हारा मेरे प्रति ऐसा राग, अगर ऐसा अनुराग परमात्मा के प्रति हो तो तुम निहाल हो जाओ। किसके प्रति हो? परमात्मा के प्रति हो। एक प्रसंग और आता है, वज्रबाहु का, उदय सुंदर वज्रबाहु। ऐसा अनुराग स्त्री के प्रति कि साला 2 दिन के लिए रक्षाबंधन के लिए लेने आया, और वो कह रहा है कि मुझसे अकेले नहीं रहा जाएगा, मैं तो क्या है साथ में ही चलूँगा। मैंने कि जीजा जी थोड़ी शर्म खाओ, 2 दिन की तो बात है। देखो, रक्षाबंधन
हम वात्सल्य दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन रक्षाबंधन पे हम भाई बहन के बंधन तक ही सीमित हो गए। जो हमने रक्षाबंधन का नाम लिया वो रक्षाबंधन पे लेने नहीं आए थे, वो तो मैंने प्रसंग प्राप्त नाम ले लिया। रक्षाबंधन जो है भाई बहन तक सीमित है। आज भी हम भाई और बहनों में ही लगे रहते हैं, बहन को लिबा ले आएंगे, ये कर देंगे, आए बहन बात अलग है। लेकिन हमने इतना संकुचित कर दिया है। जो वात्सल्य दिवस है, इस वात्सल्य का पूरे विस्तार होना चाहिए समस्त साधर्मियों में। समस्त साधर्मी इकट्ठे हों और सब वात्सल्य परस्पर में रक्षा सूत्र बांधें कि कभी भी किसी को भी संकट आएगा और हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। सुग्रीव के साथ समस्या आई तो रामचंद्र जी खड़े थे साथ में, और रामचंद्र जी पे संकट था तो सुग्रीव साथ में खड़ा था। ये परस्पर एक दूसरे के सहयोग की व्यवस्था है यहाँ पे। अरे कभी हमारे ऊपर संकट आ सकता है, कभी आपके ऊपर संकट आ सकता है। एक दूसरे को संघे शक्ति कलयुगे, ये सूत्र है इस कलयुग का। संगठन में शक्ति है, अकेला व्यक्ति टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। एक मुनिराज की समाधि में 48 मुनिराजों की जरूरत पड़ती है। एक मुनिराज की समाधि में जो पूरे जीवन भर साधना करता है साधक मुनि अवस्था में, उसको भी एक मुनिराज को 48 मुनिराजों की ज़रूरत पड़ती है। और हमें लगता है कि हम तो अपनी कर लेंगे समाधि, हमें क्या मतलब पिता से, हमें क्या मतलब पुत्र से, हमें क्या मतलब रिश्तेदार से, क्या मतलब नातेदार से, हमें तो पैसे से मतलब है। हमें तो तुम पैसा दे दो, बाकी हम सब कर लेंगे। नौकर चाकर समाधि नहीं करवाएंगे, गला दबाएंगे। भिंड की एक घटना है, नौकर ने माता पिता और पुत्री तीनों को मार के संपत्ति ले गया था। भिंड की घटना है। इतनी बुरी तरह से मारा था उसने जान से कि रूह कांप जाती है। मैं उनकी एक बिटिया है जसवंत नगर में, मैं वहाँ गया, उन्होंने घटना बताई क्या क्या हुआ। नौकरी के भरोसे काम होगा? हम सोचते हैं हम तो पैसा क्या करेगा? जिस पैसे के दम पे तुम कर रहे हो, वो जिसको दोगे वो सोचेगा कि यार वो मुर्गा और अंडी, वो सोने का अंडा देती थी ना मुर्गी, उसने क्या सोचा था, रोज रोज कौन टंडा पाले, एक ही बार में पेट फाड़ दो ना, इकट्ठे ले लो। वो तो एक प्रेरक कहानी है। तुम नौकर जी नहीं सोचेगा कि इनके पास 1 करोड़ की संपत्ति है, 20 साल सेवा करेंगे तो भी मिलेगा लाख 2 लाख 5-10 लाख, और एक साथ एक बार में निपटा दो और पैसा अपना। सेवा होगी कि प्राण जाएंगे? लगते ही नहीं है हमें कुछ। भाई भाई का शत्रु बना हुआ है 4 फीट जमीन के लिए। देवरानी जेठानी में आपस में बन नहीं रही है, काय के लिए? 1 तोला सोने के कारण, कि तुम्हें ज़्यादा मिल गया और हमें कम मिला है। इसके पीछे पूरी लड़ाई चल रही है। और हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, तो तुम्हें भी किसी से, तुमसे भी किसी को कोई मतलब नहीं होगा जब तुम संकट में खड़े होगे। मित्रता, परस्पर में एक दूसरे के सहयोग से व्यवस्थाएं चलती हैं, जब अपने अकेले की व्यवस्था नहीं। तो परस्पर में सहयोग होता था। लंका पे कोई संकट आता था तो यहाँ पे वानर वंशी खड़े रहते थे, और वानर वंशियों पे संकट आता था तो लंका नरेश उनके साथ खड़े रहते थे। आप प्रसंग याद करो, जब कीकंद के ऊपर संकट आया तो सुकेश आ गए। उन्हें कि तुम, क्या नाम था, सुकेश ही था ना, लंका अधिपति सुकेश, तुम जाओ हम निपट लेंगे हम निपट लेंगे, तुम जाओ मित्र, तुम तो आराम करो, हम तो है। ऐसा होता है। मैंने एक घटना सुनाई थी आपको। पिता का एक ही मित्र था और रात के 2 बजे पहुँचे पिताजी, कुंडी खटखटाई, उन्होंने कहा आता हूँ 5 मिनट में। दरवाज़ा खोला तो एक हाथ में स्वर्ण की मोहरों की थैली और एक हाथ में तलवार। कहले रात्रि में अगर कोई आया है तो 2 प्रकार के संकट आते हैं, या आर्थिक या शत्रुगत। अगर आर्थिक संकट है तो ये थैली लो, और शत्रु का संकट हो तो मैं तलवार लेके चलता हूँ। ये कहलाती है मित्रता। क्या इन चक्रों में उलझे हैं हम? ये महापुरुषों के जीवन चरित्र से हमें अपने जीवन चरित्र को मिलाना चाहिए, और हमारे जीवन चरित्र में कहीं संशोधन की ज़रूरत है तो अवश्य करना चाहिए। हाँ, किस में उलझे?
स्त्री पुरुष एक दूसरे के उसमें राग में उलझे हैं। कैसे कैसे युद्ध हो गए, कितने युद्ध, एक ही स्त्री के पीछे तो युद्ध हो गया, कितने लोग मर गए। क्या नाम था उसका? सीता। और अभी जो इस प्रसंग पर प्राप्त बात है, क्या नाम था उसका? श्रीमाला। उस श्रीमाला के प्रति कितने लोग मर गए। क्या है इस राग में? क्या तन मांझना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। इस चमड़े की देह है, हमारे पास एक वीडियो आया था कि इसके ऊपर से अगर लेयर हटा दी जाए तो इसका रूप कैसा लगता है। माखी के पर माफिक या पे चाम लटपेटी सोहे, भीतर देखो यासम जग में अवर अपावन को है। इसके समान अपावन कौन है? 2 क्षण में ये रूप यौवन बिगड़ जाता है, फिर कोई देखने को भी तैयार नहीं होता है। कब क्या हो जाए, कुष्ठ हो जाए तो यहाँ पे लोग बैठेंगे नहीं देखने के लिए, दूर भगेंगे। बेडसूल होगा हमारे रिश्तेदार को, बेडसूल, पूरा शरीर सड़ रहा है, लोग अगरबत्ती लगा रहे कि बदबू आ रही, कौन जाए उनके पास, सड़ रहे हैं पड़े पड़े। किन भोगों के पीछे जीवन बर्बाद कर दिया हमने। मिला क्या इन भोगों में? इन भोगों को हमने भोगा कि भोगों ने हमें भोग लिया? भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। ये जीवन, ये यौवन भोगों के लिए नहीं है, ये काय के लिए है? आत्मा की आराधना के लिए है। तो मेघनगर के मेरू राजा के पुत्र मृगारी दमन का रवि कमला के यौवन पे, रवि कमला के ऊपर क्या था? उसका मन था, उसके ऊपर आसक्त था। 3 कारण से युद्ध होते हैं, जर, जोरू और जमीन। जर, जोरू और जमीन। रुपया पैसे पे होता है, या स्त्री पे होता है, या जमीन जायदाद पे लड़ाई होती है। कितने भी युद्ध उठा के देख लो। महाभारत काय के लिए हुई? जमीन जायदाद के कारण। रामायण की युद्ध क्यों हुआ? स्त्री के कारण। जी 3 कारण, जर, जोरू और जमीन। लड़ाई की जड़ 3। इसी के चक्कर में हम लड़ रहे हैं, इससे आगे हम देख नहीं पा रहे हैं। इन 3 के चक्कर में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को ठुकरा रहे हैं। हाँ, उसकी इच्छा थी तो वहाँ पे पिता ने उसको, रवि कमला के पिता ने उसको योग्य जाना और उससे विवाह कर दिया। कि कंद ने अपनी पुत्री रवि कमला का किससे विवाह कर लिया? मृगारी दमन से विवाह कर दिया। दोनों वर वधू जा रहे थे और मार्ग में जाते हुए उनने मार्ग में एक कुंडलपुर नाम का नगर बसा लिया रास्ता में। उन्होंने कहा बढ़िया अच्छी जगह है, हिल स्टेशन, तो बढ़िया वहाँ पे अपना रहने के लिए एक स्थान आजकल नहीं बन रहा हिल स्टेशन पे, फार्म हाउस का प्रचलन है कि कहीं खेत में बढ़िया अपना फार्म हाउस बनाएंगे वहाँ। तो उनने भी अपना, देखो आप यहाँ क्या रचना करेंगे। स्वर्गों में जो होते ना देव, नंदन वन आदि में, वहाँ पे अकृत्रिम उनके भवन होते हैं। वहाँ पे अकृत्रिम स्विमिंग पूल होते हैं। स्विमिंग पूल माने बावड़ियाँ आदि अकृत्रिम होती हैं। रत्नों की सीढ़ियाँ होती हैं। देवशास्त्र गुरु की भक्ति का परिणाम यह होता है कि बिना बनाए सब कुछ तैयार मिलता है। और देवशास्त्र गुरु की अभक्ति का परिणाम यह होता है कि नरक में जाओ तो वहाँ पे तलवार लिए खड़े रहेंगे स्वागत के लिए, आइए वेलकम। और जैसे ही देखा तो मारो काटो की चीत पुकार सुनाई देगी। पुण्य पाप के फल है। दुकान पे बैठ के पाप होता है, कमाई नहीं होती। क्या कहा? न्याय नीति पूर्वक कमाना भी पुण्य भाव नहीं है, पाप भाव है।
हम तो न्याय नीति से कमा रहे, तो पैसा कमाना का जो पुण्य के लाने लगेगा। हम तो बहुत बढ़िया विवेकपूर्वक घर गृहस्थी चला रहे हैं, तो क्या वो पुण्य हो जाएगा? ये तो पाप ही भाव। अन्याय नीति पूर्वक तो महा पाप है, लेकिन न्याय नीति पूर्वक भी पुण्य तो नहीं कहा जा सकता ना। पुण्य कहाँ बनता है? सच्चे देव सद्गुरु की शरण में, वहाँ हम आना नहीं चाहते। हमें तो बाहर की दुनिया बहुत आनंद देती है, बड़ा आकर्षण है शहरों की तरफ। शहरों में क्या रहता, हम भोपाल में जाते, भोपाल में जाते क्या 5-7 साल से रह रहे, हमने बाहर जाके नहीं देखते कि क्या हो रहा। आश्रम क्या उतना ही एरिया है, उसी के अंदर रहते, बाहर रोड पे नहीं झांकते ज़्यादा कि क्या हो रहा, क्या मतलब, क्या प्रयोजन। मंदिरों के नाम पे भी हमने नहीं निकलते, नहीं तो वहाँ देखो तो फालतू की फूहड़ताएँ देखना मिलना क्या है। मंदिर देखेंगे 5 मिनट दर्शन करेंगे, बाकी निकलने में उपयोग और ख़राब होगा। बाहर निकलने का ही काम नहीं। जैसे यहाँ पे जंगल जैसा रहता, वहाँ भी जंगल ही जैसे रहते। ज़्यादा इच्छा हुई तो ऊपर, सबसे ऊपर चले गए, जब जैसी ज़रूरत हो भगवान सीमंदर परमात्मा के चरणों में बैठ गए। करना क्या है अपन को किसी से, कुछ करना न धरना, मगन रहना। मगन रहो अपने, जहाँ भी रहो प्रसन्न रहो। माता सीता भी लंका में रहीं तो प्रसन्न रहीं। हाँ हाँ, कुंडलपुर नगर वहाँ पे बसा लिया। अलकापुर पाताल भूमि में रहे सुकेश निरंतर, असनी बेग के पुत्रों का रहता था मन में डर। जगप्री मालवान थे ज्ञानी, इन तीनों पुत्रों से सोवित थे। पाताल लंका में सुकेश रहते थे, लेकिन असनिवेग जिसने लंका पे अपना शासन कर दिया था ना, तो उसके पुत्र वहाँ पे शासन करते थे, तो उसको निरंतर भय रहता था कहीं कुछ हो नहीं जाए, कहीं कुछ हो नहीं जाए। यहाँ सुकेश के 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। कितने पुत्रों की? 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, माली, सुमाली और माल्यवान। इसमें सुभाली लिखा, सुमाली है ना। माली, सुमाली और माल्यवान। अब रावण आने वाला है ना। आप सोचो कि कितनी भूमिका है। पद्म पुराण पढ़ेंगे, पता पद्म पुराण आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी, तो पद्म पुराण रावण की कथा में निकलेगा। वो तो हम इसके माध्यम से पढ़ रहे हैं ना, तो अपन संक्षेप में विषय में समझते जा रहे हैं। ये तो बहुत विस्तार होता है। अगर रानी के सौंदर्य, रूप सौंदर्य का वर्णन होगा तो पता पड़े कि 4 पेज में उसका रूप सौंदर्य का ही वर्णन हो रहा है। अपन तो संक्षेप में अपना उसमें अपने जो उपयोगी लगता है अपन उतना उसको लेते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पे 3 पुत्र हुए, कौन कौन से? अब क्या होता है? देव सुतों समझे तीनों सुख से क्रीड़ा करते, मात और पिता के मन में सद्भावों को भरते। जाकर के किष्किंध नगर में दक्षिण उदधि और है पुत्रों नहीं। वो देव तुल्य, वो तीनों पुत्र महाबलवान, बहुत सुंदर, रूपवान, यौवनवान, धर्मात्मा और बढ़िया सुख से क्रीड़ा करते थे। और किष्किंध नगर की ओर खेलने कूदने के लिए चले जाते थे। तो वो किष्किंध नगर की ओर जाते थे, तो वहाँ पिता ने कहा कि देखो बेटा, दक्षिण जो समुद्र है, उदधि है, उस ओर नहीं जाना, बस
बाकी खेलते कूदते रहना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उधर नहीं जाना। देखो अपन नहीं कहते जहाँ पे अच्छे लोग नहीं रहते हैं तो बच्चे से कहते बेटा उधर नहीं जाना, वहाँ पे नहीं जाना, इधर ही खेलते रहना अपना। क्यों? क्योंकि वहाँ खतरा है। ऐसे ही हमें कहाँ रहना चाहिए? सच्चे देव शास्त्र गुरु के निकट रहना चाहिए। इससे बाहर जाएंगे तो कुगुरु कुदेव कुधर्म रूपी लुटेरे तुम्हें लूट लेंगे। देखो 6 आयतन होते हैं और 6 अनायतन। क्या होते हैं? 6 आयतन और 6 अनायतन। कौन कौन से 6 आयतन हैं? देव, शास्त्र, गुरु और उनके उपासक। 6 अनायतन कौन से हैं? कुगुरु, कुदेव और उनके उपासक। आपने अपने बच्चे को नौकरी करने के लिए अमेरिका भेज दिया, जहाँ पे ना तो जिन मंदिर है, ना साधर्मी है, देवशास्त्र गुरु हैं। आपने कहाँ भेज दिया? 6 अनायतनों में भेज दिया। और बड़े ठाठ से हम कहते हैं कि पंडित जी आप जानते नहीं हो कि एक लड़का हमारा अमेरिका में है और उसका पैकेज जानते हो आप कितना है? $1 करोड़। पिताजी ऐसे छाती ठोक के गिरा है। और एक लड़का जो उनकी सेवा कर रहा है उसको गालियाँ ही देते रहते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आती, वो $1 करोड़ कमाने वाला तुम्हारे हाथ पैर दबाएगा? दबाएगा नहीं। वो पैसा डाल दे तो पैसा खाओगे क्या? और आज अपने पास इतनी जमीन जायदाद है कि यहीं तो खा नहीं पा रहे। लगता है अमेरिका में नौकरी कर रहा है। अमेरिका में भीख मांगने वाले भी हैं, अमेरिका में बर्तन मांजने वाले भी हैं, अमेरिका में झाड़ू लगाने वाले भी हैं। अमेरिका में झाड़ू लगा रहा है कि बर्तन मांज रहा है कि भीख मांग रहा है? अमेरिका जाने से थोड़ी ना सब पैसा वाले हैं। दिल्ली बम्बई में भी भिखारी हैं कि नहीं है? और यहाँ भी करोड़पति हैं कि नहीं है? हम कित करोड़पति भी हो वो तो भी सुकून है वहाँ पे, शांति से ऐसे बैठ सकता वो स्वाध्याय में। मंदिर कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। और ट्रैफिक जाम हो जाए तो 2 घंटे लगते पंडित जी जाने में। अब वो स्वाध्याय में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? नहीं, वो क्या हम संडे के संडे हो आते हैं तो रोटी भी संडे के संडे खाया करो। मंदिर संडे के संडे हो आते हैं। ईसाई धर्म हो गया, उनका तो संडे के संडे होता है। ऐसे ही हमने संडे के संडे कर लिया। सच्चे देवसाद गुरु और उनके मानने वालों से दूर कुगुरु कुदेव कुधर्म। हमारा एक रिलेटिव है, कहने हम शिव को मानते, शिव को। हमने शिव कौन कहलाता? शिव को मानते जैन। जहाँ पे रहोगे उसी अनुसार तुम्हारा सब ढल जाएगा ना। तुम भूल ही जाओगे कि भगवान महावीर कौन थे, क्या अच्छाई थी। पता पड़े कि तुम्हें कमियां देखने लगे जैन शासन में। धीरे 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 उस रंग ढंग में ढल जाओ। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए और ईसाई धर्म से प्रभावित हो गए। और वो ईसाई बनने वाले थे। उन्होंने श्रीमद् राजचंद्र जी से 27 प्रश्न पूछे, बहुत प्रकार के। और श्रीमद् राजचंद्र जी के माध्यम से वह ईसाई बनने से बच गए, उनके उत्तर पाके। हमारे बच्चों का भी क्या हाल है, बाहर पढ़ रहे हैं अकेले, किसी से छुपा नहीं है, और आप लोग भुगत भी रहे उस बात को। इसलिए इस दुनिया में पागलों की दौड़ चल रही है और उन पागलों के साथ हम भी दौड़ रहे हैं। मालिक से नौकर बनाना चाह रहे हैं, मालकिन से नौकरानी बनाना चाह रहे हैं। क्या बनाना चाह रहे हैं? क्या? मालिक से नौकर और मालकिन से नौकरानी। भले आपका पैकेज कितनी बड़ा हो, लेकिन अगर आपको पिताजी बीमार हैं और अर्जेंट आना भी है तो नौकरी से छुट्टी नहीं मिलेगी तो आप आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे? बताइए। पिताजी मर गए हैं और आप अमेरिका में हैं, आप आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे? वो वीज़ा नहीं मिल रहा। भाई साहब क्या करें, 1 महीने बाद का वीज़ा मिल रहा तो पिताजी की डेड बॉडी 1 महीने तक रखे रहे हम? नहीं, वो वेंटिलेटर पे डाल दो।
वेंटिलेटर पे डाल दो, 1 महीने तक वो सड़ती रहेगी उस पर। बच्चे से कम मुखाग्नि तो देना है उसको। हम विचार नहीं करते, बिना विचारे जो करे सो पाछे। आहा। तीनों पुत्र सुख से क्रीड़ा करते थे, माता पिता के मन को प्रसन्न करते थे। और उन्होंने कहा कि देखो बेटा, दक्षिण समुद्र की ओर, वहाँ उस तरफ नहीं जाना। पुत्रों ने पूछा क्या कारण है? लगे पूछने पुत्र वे दोनों, क्या है इसका कारण? कहा पिता ने वृद्ध पूर्व का, होकर अति व्याकुल मन। कुल क्रम से लंका नगरी पर था अधिकार हमारा, लेकिन हमसे असनि वेग ने छीन लिया है साथ। माता की आंखों में अश्रु आ गए कि पुत्र नहीं पूछो तुम। पुत्रों ने कहा हम जैसे बलवान वीर होते हुए हमारी माता ऐसी भयाक्रांत दिखे और आंखों में आंसू आ जाए, आप शीघ्र बताइए क्या कारण है। तो उन्होंने कहा देखो बेटा, पूर्व में लंका नगरी पे हमारा शासन था, लेकिन असनी वेग ने हमें लंका से विहीन कर दिया और आज हम छुपे हुए पाताल लंका में भयभीत होकर रह रहे हैं। आहा। अब निर्धात नाम विद्याधर शासन वहाँ चलाता, रह कर इस पाताल भूमि में हमें कहाँ है साता। वर्णन करते कथा दुख की, आया द्रग में पानी। करे न चिंता आप पूज्य, बोले वे सुतवान। उन्होंने कहा बेटा देखो क्या हुआ कि हमसे असनी वेग ने वह लंका छीन ली और अब वहाँ पे उसका जो व्यक्ति है विद्याधर निर्धात नाम का, उसका वहाँ पर शासन चलता है और हमें इस पाताल लंका में रहना पड़ रहा है। हमें कहाँ साता है, हमें शांति किंचित मात्र भी नहीं। जो बड़े ठाट बाट से रहा हो और उसके गरीबी के दिन भोगना पड़े उसको, तो उसको अंदर में कितना कष्ट होता है। हम भी दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं। साक्षात अरिहंत परमात्मा पिता हमें प्राप्त नहीं है। समो शरण में दिव्य ध्वनि सुनते थे और हम आज यहाँ पे इस दुष्म काल में आ गए। पता हम जिस काल में रह रहे, वह कौन सा काल है? अवसर्पणी काल है, पंचम काल है और हुंडा काल है। हुंडा, अवसर्पणी, पंचम काल, ये बहुत सारे कल्पकाल बीतने के बाद एक हुंडा अवसर्पणी पंचम काल आता है। कल्पकाल क्या कहलाते हैं? उत्सर्पणी और अपसर्पणी काल होते हैं। कालक्रम में 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल कहलाता है। इसमें 6 कालों में यह विभक्त होता है। कितने कालों में? पहला काल जो होता है वह 4 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। दूसरा काल होता है 3 कोड़ा कोड़ी सागर का। तीसरा काल कितने का होता है? 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। 4 3 7 और 2 9। चौथा काल कितने? 25,000 21। कितने? 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का चौथा काल होता है। पांचवा काल कितने का हुआ? 21,000। और छठवां काल कितने का हुआ? टोटल कितना हुआ? 10,000। क्या? 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल होता है। हम किस में रह रहे हैं?
अवसर्पणी माने घटते हुए काल में है। आप और हम देखें, जितनी सासें मजबूत हैं उतनी बहुएं मजबूत हैं क्या? जितने माता पिता मजबूत हैं उतने बच्चे संतान मजबूत है क्या? अब जिसको को ढंग से नहीं बैठ पा रहा बेचारा, ऐसे फिर किए बैठे, बुढ़ापा भी से लग गया इन लोगों का, क्योंकि सहनन धीरे धीरे हीन होता जा रहा है। मैं तो ये कह रहा था, ये हुंडा अवसर्पणी काल है। हुंडा काल ऐसा होता है जो महादुष्काल कहलाता है। इसमें ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि जो अन्य अवसर्पणी कालों में नहीं घटित होती है। जैसे चक्रवर्ती का मान भंग होना, तीर्थंकर की पुत्रियां होना, इस प्रकार के बहुत ऐसे कार्य इसमें घटित होते हैं कि जो नॉर्मल घटित नहीं होते हैं। हमने इस दुष्म काल में जन्म लिया, ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि हम समोसरण में नहीं हैं। हम यहाँ पे तीर्थंकर का साक्षात काल नहीं चल रहा है। इतने सारे मतांतर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई एक तीर्थंकर का साम्राज्य नहीं है। तीर्थंकर का काल रहता है तो लोग एक जैन धर्म को मानने वाले बहुलता से होते हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो, अपना लंका पे शासन था और वहाँ पे हमें असनीवेग ने उसको छीन लिया है और निर्धात नाम का विद्याधर वहाँ पर शासन करता है। और उनकी वर्णन करते हुए आँखों से पानी आ गया। देखो, माता पिता अपने कष्टों का जब बच्चों को, संतानों को बताते हैं कि बेटा, एक मैं कहानी देख रहा था, बुढ़ापे में क्या होता है, माता पिता को कम सुनाई देने लगता है। तो माँ ने बच्चे से 2 बार कोई बात पूछ ली तो बच्चा चिड़चिड़ा गया कि मम्मी आप तो बार बार पूछती हो। तो मम्मी ने एक कॉपी निकाली, उस कॉपी को निकाल के बताया कि बेटा, जब तुम छोटे थे तब तुमने मुझसे पूछा था कि ये क्या है, तो मैंने तुमसे 100 बार बताया था कि ये चिड़िया है, ये चिड़िया है, ये चिड़िया है, ये चिड़िया है। मैं तो तुम जैसी चिड़चिड़ाई नहीं थी। ये कॉपी पे मैंने लिख के भी दिखाया था तुम्हें। तुमसे मैंने 2 बार पूछ लिया तो तुम चिड़चिड़ाने लगे। माता पिता कितने कष्ट के साथ संतानों को पालते हैं। माँ खुद गीले में सोती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है। खुद फटे कपड़े पहनती है और बच्चे को अच्छे, खुद बिना चप्पल के रहती है और बच्चे को सुंदर से सुंदर चप्पल पहनाते हैं। आप विचार करो, आपके लिए आपके और हमारे माता पिता ने कितना किया और आज हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। देखो, बहुओं को ये लगता है कि हमारी जो मायके की माँ है उसको बहू को कष्ट नहीं देना चाहिए। देना चाहिए क्या? आपकी माँ को, जो आपकी भाभी आई है, उसको आपकी माँ को सताने का अधिकार है कि नहीं है? तो आपको अपनी सास को सताने का अधिकार है कि नहीं है? आप दूसरे से अपेक्षा रखते हैं कि आपको आपकी भाभी को, आपकी माँ से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तो आपकी ननद को भी आपसे लगता है कि आपका उनसे, माँ से अच्छा प्रेम वात्सल्य होना चाहिए। दूरी के ढोल सुहावने होते हैं, कभी किसी के जीवन में ना घटित हो, वैधव्यवादी की स्थिति बन जाए और मायके में कुछ ज़्यादा दिन रहना पड़े तो फिर असलियत समझ में आती है कि क्या है। अभी आपको इतना प्रेम इसलिए मिल रहा है कि वो पता है कि लड़की पर आया धन है, जो चली जाएगी, और जब ऐसा लगने लगे कि अब परमानेंट जे घर में रहने वाली है तो माता पिता को फिर ये लगता है कि बेटा आप जिस घर में रह रहे हैं, ससुराल में रह रहे हैं, उसमें प्रेम से नहीं रह सकते क्या? हम एक ही घर में, एक परिवार में, एक ही चौके में रहते हुए चिड़चिड़ा के रह सकते हैं और प्रेम से भी रह सकते हैं। हम नरक भी बना सकते हैं और स्वर्ग भी बना सकते हैं। कैसा रहना चाहते हैं? चुनाव हमारा है। नरक वही जाते हैं जो यहाँ नरक में जीते हैं, स्वर्ग वही जाते हैं जो यहाँ स्वर्ग में जीते हैं, और मोक्ष वही जाते हैं जो अपने स्वरूप में रहते हैं। चुनाव हमारा है, चुनाव हमें करना है। हम जहाँ पे खड़े हैं
धर्म कोई लेवल नहीं है कि हमने ऊपर से धर्मात्मा का लेवल लगा लिया, 3 टाइम प्रवचन सुनते हैं, 4 टाइम कक्षा सुनते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और बगल में सांस पानी मांगे सो हम क्या हो गई, हम तो भाई परेशान करती रहते हैं। हम इन बातों को इसलिए ले लेते हैं कि हम जहाँ जी रहे हैं वहाँ जीवन शायद हमारा बहुत अच्छा नहीं है। लोग हम जो बोलते हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं बच्चे। एक मैंने कहानी देखी थी, नेम प्लेट। उस कहानी में आया कि पिताजी को टीबी हो गई, खांसी आने लगी, तो बहू ने कहा कि इन्हें छोड़ आओ। तो बच्चे ने उस पिताजी को कहा कि चलो अपन लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, और जंगल में छोड़ाया। कहाँ छोड़ाया? जंगल में छोड़ाया। अब जे बूढ़ा हो गया, कौन? जिसने अपने पिता को जंगल में छोड़ा था, और वहाँ पे खांसी आती थी इसको। तो पुत्र की बहू ने क्या कहा कि इसको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाओ। कहाँ ले जाओ? तो इसका पुत्र भी इसको लॉन्ग ड्राइव पे ले गया और जंगल में छोड़ाया। उन्हें कहा बेटा रुकना थोड़ा। उन्हें क्यों? जंगल में गहराई में जाता गया, और वहाँ जाके देखा कि उसके पिताजी बैठे थे। बेटा मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, कि मुझे पता था कि तुम्हारा पुत्र भी यहीं जंगल में छोड़ जाएगा, तो तुम मुझे मिल जाओगे। क्या इसी इंतजार में हम हैं? तो पिता माता को बहुत तकलीफ थी, हमें किसी प्रकार की सहायता नहीं है। तो पुत्रों ने क्या कहा? करें न चिंता आप पूज्य अब बोले बेसुत बाणी। पिताजी आप चिंता क्यों करते हो? हमारे होते हुए आपको चिंता करने की जरूरत। उस निर्दात दुष्ट खेचर का सत्वर घात करेंगे, तात आपकी हृदय व्यथा को हम सब नष्ट करेंगे। क्यों यह सब वृत्तांत आपने हमको नहीं बताया, सहन न करते कभी वीरगण निज अरिगण की छाया। पुत्र कहने लगे हमारे होते हुए आप अभी तक ये बात छुपाए रहे, आपने अभी तक हमें यह बात क्यों नहीं बताई? हम उस निर्धांत का शीघ्र ही उसका नाश करेंगे, और शीघ्र हम अपनी लंका पे फिर से, कहाँ पे? चलो रे भाई अपने वतन में चलें, चलो रे भाई अपने वतन में चलें। अपने वतन में तन ही नहीं है, तन ही नहीं है, मन भी नहीं है, राग द्वेष की दुविधा नहीं है, पंच पापों की सुविधा नहीं है। कहाँ चले? अपने वतन। त्यागी जी की रचना है, चलो चलें सखी अपने देश बहुत रह लिया, बहुत परदेश रह लिया। पुत्रों ने कहा पिताजी अब अपने देश चलते हैं। कहाँ पे? सिद्धों के देश। चलना कि नहीं चलना भाई साहब? सिद्धों के देश याद कर रहे हैं। ले सेना राक्षस वंशी वे निकले पुर से बाहर, करते हुए शत्रु सहित क्षण दे संग्राम भयंकर। माली ने निर्धात वीर का जीवन दीप बुझाया, निज भुज बल से उन वीरों ने लंका को अपनाया। देत वंश के योद्धा सारे तज नगरी को भागे, तिक
सकते क्या कभी हिरण्यगर्भ सिंह राज के आगे। कर प्रवेश लंका में सबने उत्सव अधिक मनाया। कुल क्रम से आगत लंका पर निज अधिकार जमाया। और वो राक्षस वंशी सेना को लेके अपने घर से निकल गए पाताल लंका से, और वे शत्रुओं को संहार करते हुए माली ने जो निर्धात नाम का विद्याधर वहाँ पे राज करता था उसका वध कर दिया और पुनः लंका पे अपना शासन स्थापित कर दिया। अपन को भी अपने चैतन्य साम्राज्य पे स्थापना करना है। सिद्ध दशा पे अपन पहुँचे, सिद्ध सलाह को प्राप्त करेंगे। अपनी चर्चा